नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस में। तो ये सेकंड वीडियो है ज्योग्राफी की, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ज्योग्राफी के। ये जो बुक है दृष्टि की जो बुक है उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, सो दैट आपका एग्ज़ाम से पहले पूरा का पूरा जो इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी वाले नोट्स हैं वो पूरे हो जाएं। आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ये सेकंड वीडियो, पहली वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो दोस्तों पूरा देखना, डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों चीज़ें पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, सो दैट आने वाले टाइम में जितनी भी इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं जो कि यूपी पीसीएस 2023 के लिए इम्पॉर्टेंट है, उनको आपको टाइम से उनका अपडेट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम दोस्तों इंडिया के जो नेचुरल रीजन है उनको हम कवर करने वाले हैं। तो नॉर्थ में माउंटेन रीजन है, वास्ट प्लेन्स हैं हमारे पास, पेनिनसुलर प्लेटू है और कोस्टल प्लेन और आइसलैंड है। आप इंडिया का मैप देख पाएंगे दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है सो दैट आप चीज़ों को समझ पाएँ। तो यदि हम देखेंगे नॉर्थ वाले रीजन में पूरा का पूरा ये माउंटेन्स रीजन है, हिमालय रीजन है पूरा। ये हमारा दोस्तों प्लेटू पार्ट है जो कि सदर्न प्लेटू या फिर हम इसको पेनिनसुलर प्लेटू भी बोल सकते हैं। ये बीच में दोस्तों ये मैदान है जिनको प्लेन्स बोलते हैं, और फिर हमारे पास कोस्टल प्लेन और कोस्टल आइलैंड वाले पार्ट्स हैं। यदि हम थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे तो इंडिया बेसिकली पार्ट था गोंडवाना लैंड का। ठीक है, तो आप यदि देख पाएंगे दोस्तों, इसमें मैं थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ। तो 200 मिलियन साल पहले दोस्तों ये गोंडवाना लैंड, ठीक है, तो एक जो पेंजिया था, पेंजिया दोस्तों गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया में डिवाइड हो गया था 33 सागर की वजह से। मैं आपको पहले बता दूं, गोंडवाना लैंड जो है पेंजिया जो लैंड मास था उससे भी पहले का है। ठीक है, उसके बाद वो पेंजिया फिर से गोंडवाना और जो लॉरेशिया था उनको दो पार्ट में डिवाइड हो गए। जब ये गोंडवाना लैंड दोस्तों डिसइंटीग्रेट हो गया तो बहुत सारे जो साउथ वाले जो बेसिकली जो सदर्न हेमिस्फेयर में जो आज हम कॉन्टिनेंट देख पाते हैं वो बन पाए, जैसे कि अंटार्कटिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया भी गोंडवाना से बना हुआ है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ये अफ्रीका और फिर दोस्तों इंडिया। तो ये कुछ जो कॉन्टिनेंट्स हैं जो कि गोंडवाना लैंड के कभी हिस्सा हुआ करते थे। तो बेसिकली यदि हम इंडिया की दोस्तों बात करेंगे तो इंडिया जो है वो अफ्रीका जो आइलैंड है उससे टूट टूट के बिखरा, और ये आगे जाके दोस्तों यूरेशियन प्लेट से टकरा जाता है, जिसके बाद यहाँ पे माउंटेन जो है हिमालयन का क्रिएशन हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों जब ये इंडिया जो है वो इधर की तरफ मूव कर रहा था और ये यूरेशियन प्लेट के साथ में टकरा जाता है तो भी जो है वो हिमालयों का निर्माण होता है, जो कि हिमालयन रेंजेस हैं या फिर जो पूरे के पूरे हिमालयाज हैं। ठीक है, तो मीज़ोइक एरा 200 मिलियन साल पहले की बात है। डिवीज़न ऑफ पेंजिया बाय द कन्वेंशन करंट, जैसा मैंने आपको बताया। हाँ देखो, मैं प्लेट्स की बात कर रहा था, तो ये हमारे पास कुछ मेजर प्लेट्स हैं जो कि अर्थ में के जो नीचे जो लिथोस्फेयर है, वी कैन से जो अर्थ क्रस्ट है उसका जो लोवेस्ट पार्ट है वहाँ पर ये अवेलेबल है। तो अफ्रीकन प्लेट मेजर है, फिर साउथ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट। तो बेसिकली जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है वहाँ से इंडिया जो है टूट के वो इधर की तरफ मूव करा और यहाँ पे फिर यूरेशियन प्लेट से टकराया था। और ये दोस्तों टकराने की जो टाइम पीरियड है वो मिलियन ईयर्स पहले का है। इसीलिए दोस्तों क्या है कि जो इंडिया का जो सदर्न पार्ट है या पेनिनसुलर पार्ट है वो बहुत ज़्यादा क्या है स्टेबल है, वहाँ पे भूकंप के झटके वटके कोई मायने नहीं रखते। ठीक है, इसीलिए क्योंकि बहुत लाखों करोड़ों साल पहले का दोस्तों ये पूरा का पूरा एरिया है। तो हम बात कर रहे थे, कोलिजन हुआ था इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट के साथ में। तो इंडिया प्लेट बहुत स्मॉल प्लेट है और यूरेशियन प्लेट लार्ज प्लेट है। तो इसीलिए जो सबसे बड़ी प्लेट है दोस्तों पैसिफिक प्लेट है। ठीक है, पूरा का पूरा जो समुद्री वाला प्लेट है वो सबसे बड़ी प्लेट है इसमें से। तो इंडियन प्लेट टकराई थी यूरेशियन प्लेट की वजह से, और उसके बाद ही दोस्तों ये जो हिमालयाज़ वगैरह का क्रिएशन हुआ। यदि हम एरिया देखेंगे कौन कौन से पार्ट हैं जो कि गोंडवाना लैंड से डिसइंटीग्रेट हुए, तो इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिक, मैंने आपको जैसे पहले बताया। तो डेवलपमेंट ऑफ माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमालय एंड वेस्टर्न एशिया, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसी वजह से दोस्तों जब ये टकराया, जो इंडिया इधर की तरफ से मूव कर रहा था और ये दोस्तों यूरेशियन प्लेट थी, तो यहाँ पे जब कोलिजन हुआ तो यहाँ पे दोस्तों जो है ब्लॉक माउंटेन्स जो है हिमालय वो क्रिएट हो गए। तो हिमालय दोस्तों दुनिया की सबसे यंगेस्ट माउंटेन आप ये समझ लीजिए, और दो सबसे पुरानी है वो अरावली रेंजेस हैं। तो due to the collision between the India and the Eurasian plate as a result of the process of folding in the sedimentary rocks of the Tethys Sea located between these plates। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में थोड़े से फैक्ट्स को समझते हैं। ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस है, क्योंकि मैंने बताया ये
आप ये समझ लीजिए सबसे पुराना जो ज़मीन का टुकड़ा है वो गोंडवाना लैंड है। उसके बाद वो जब यूनाइट हुआ तो फिर पेंजिया बन गया, फिर जब डिसइंटीग्रेट हुआ तो गोंडवाना, उसके बाद दोस्तों बाद में डिसइंटीग्रेशन हुआ तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो कॉन्टिनेंट्स हैं जो आज हमको दिखते हैं, कंट्रीज़ हैं, उनका क्रिएशन हुआ। तो ये सबसे मोस्ट स्टेबल पार्ट है इंडिया का। और जो इसके आउटस्कर्ट्स में है दोस्तों, आउटस्कर्ट मतलब बाहरी इलाका, जैसे मान लो ये दिल्ली है तो ये दोस्तों दिल्ली का आउटस्कर्ट हो गया, जो बाहर वाला इलाका, उसमें मेघालय प्लेटू है। और ये दोस्तों मेघालय प्लेटू ड्यू टू फॉल्ट सेपरेटेड फ्रॉम पेनिसुलर इंडिया बाय द मालदा गैप। तो मालदा गैप अभी समझेंगे। तो मालदा गैप की वजह से दोस्तों मेघालय प्लेटू या फिर वी कैन से जो नॉर्थ ईस्ट वाला प्लेटू है वो एक अलग हो गया, तो वहाँ भी हम प्लेटू उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ पेनिसुलर प्लेटू, जैसे इग्निशन एंड द मेटामॉर्फिक फॉर्म लो हिल्स एंड वाइड वैली मेड ऑफ विद इग्निशन और मेटामॉर्फिक रॉक्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो फैक्ट है, एंटायर माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमालय शोज यंग टोपोग्राफी, जैसे मैंने अभी आपको बताया सबसे यंगेस्ट माउंटेन है पूरी दुनिया के। एक्सट्रीमली हाई पीक्स एंड डीप वैलीज है, फास्ट फ्लोइंग रिवर है, क्योंकि अभी जो हिमालय जो रेंजेस हैं वो अपनी जवानी में है। तो जब चीज़ें बहुत जवानी में होती हैं तो सारी चीज़ें बहुत एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है, तो इसलिए जो रिवर्स हैं वो बहुत जो स्लोप है ना, बहुत तेज़ वाला स्लोप है दोस्तों हिमालय माउंटेन रेंजेस में। तो जो रिवर की स्पीड है वो भी बहुत तेज़ तेज़ है। जो आप साउदर्न इंडिया में या फिर पेनिसुलर रिवर को देखेंगे उनमें उतना स्लोप या स्पीड नहीं है जितना हिमालयन रिवर में स्लोप या स्पीड है। आर्टिजन वेल्स आर फाउंड इन द तराई रीजन ऑफ द हिमालयस। ओल्डेस्ट रेंज की यदि हम बात करेंगे हिमालयस के, तो ट्रांस हिमालय। अब दोस्तों ट्रांस हिमालय क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लेते हैं अभी ये इंडिया का, यदि मैं थोड़ा सा एक मैप का क्रिएशन करना चाहूँ तो ये दोस्तों बेसिकली हिमालय वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये जो हिमालयन रेंजेस हैं वो नेपाल में आप देख पाएंगे, जस्ट होल्ड ऑन। तो यदि दोस्तों ये ब्लू कलर वाले हिमालयाज़ हैं तो इनके जो एक ऐसे नॉर्थ साइड में जो रेंजेस हैं उनको हम ट्रांस हिमालयन रेंजेस बोलते हैं। तो ट्रांस हिमालयन रेंजेस में आपको याद रखना है, एक तो काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, बेसिकली 3 आपको याद रखनी है। और फिर कैलाश, कैलाश पर्वत दोस्तों यहाँ पे पड़ता है, अभी आपको लोकेशन में भी दिखाऊंगा। तो 3 रेंजेस ट्रांस हिमालयाज़ है, मतलब हिमालय के उस पार। तो यदि हम हिंदुस्तान में तो हम तो हिमालयाज़ को उस पार ही समझेंगे ना, तो ये जो रेंजेस हैं इनको हम ट्रांस हिमालयाज़ रेंजेस बोलते हैं। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर आप ऐसे याद रख सकते हैं, कलेजा पार, ठीक है। तो कलेजा पार ट्रिक से आपको याद रहे, कलेजा दैट इज़ काराकोरम, एल से लद्दाख और फिर जास्कर रेंज। तो जो कैलाश माउंटेन है वो भी दोस्तों लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ट्रांस हिमालयाज रीजन रेंज, और इसके जो दूसरे नाम है तिब्बत हिमालयाज भी बोल सकते हैं। और जो मेजर माउंटेन रेंजेस हैं ट्रांस हिमालयाज की, जैसे मैंने आपको बताया, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं, तो द वास्ट हिमालयाज ऑन द नॉर्थर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया आर जियोलॉजिकली यंग एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द फॉर्मेशन इट इज़ न्यू एंड फोल्ड माउंटेन। तो बेसिकली जो हिमालयाज हैं वो फोल्डेड माउंटेन का पार्ट है, मतलब जब दो चीज़ें टकराती हैं तो फोल्ड बन जाते हैं। तो फोल्डेड माउंटेन का ही टाइप है हिमालयन जो रेंजेस हैं। तो हिमालयाज़ के पास सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल है वो कहाँ से आती है, तो जो साउथ वेस्ट मानसून होता है, ठीक है। इंडिया में जब केरला से मानसून जो है वो आगे निकलता है और वो नॉर्थ की तरफ जाता है तो हिमालय से टकराने के बाद वहाँ पे बारिश करवा देता है, तो वहीं से दोस्तों हिमालय रीजन को सबसे ज़्यादा बारिश मिलती है। द हिमालयाज आर कंपोज्ड ऑफ पैरेलल रेंजेस आउट ऑफ विच इज़ द ओल्डेस्ट रेंज। तो सबसे जो ओल्डेस्ट रेंज है ग्रेटर हिमालय, ठीक है। तो बेसिकली जो हिमालयन रेंजेस हैं उनको 3 रेंजेस में डिवाइड किया है, तो ग्रेटर है, फिर वी कैन से इनर हिमालयाज और फिर लेसर हिमालयाज, और या फिर इनको आप आउटर हिमालयाज, फिर इनर और फिर लेसर हिमालयाज, या फिर आउटर इनको मान सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी आपको नामकरण में बता दूंगा। द सेक्रेड माउंटेन ऑफ हिंदुइज्म विच इज़ लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयन माउंटेन रेंज, तो कैलाश माउंटेन है। इट फॉर्म द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयाज। तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, अभी हम इसको जोग्राफिकली भी देखेंगे। तो मेजर पीक्स ऑफ हिमालयाज, माउंट एवरेस्ट, ये दुनिया की सबसे ऊंची जो है वो चोटी है माउंट एवरेस्ट, और ये भारत में नहीं है, बेसिकली ये डिक्लेयर्ड बाय नेपाल एंड चाइना। ये हाईएस्ट पीक है दुनिया की। कंचनजंगा दोस्तों 3rd हाईएस्ट पीक है दुनिया की, जो कि सिक्किम इंडिया में है।
ग्रेटर हिमालयाज़ को या ग्रेट हिमालयाज़ को दोस्तों हम समझते हैं, तो इसके जो दूसरे नाम है हिमाद्री और इनर हिमालयाज़। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये इनर हिमालयाज़ में इन्हीं को दोस्तों हम ग्रेट हिमालय, जो सबसे चीन वाले हिस्से में हम या तिब्बत वाले हिस्से में कंसिडर करेंगे, तो ग्रेट हिमालयाज़ पहले पढ़ेंगे। इन्हीं में दोस्तों सबसे ऊंची ऊंची पीक है, तो सबसे ऊंची ऊंची जो पीक है वो ग्रेट हिमालयाज़ में है। ओल्डेस्ट रेंज है पूरे हिमालयाज़ की, और इनका जो फॉर्मेशन है वो ओलीजोसीन इपोक में हुआ। ओलीजोसीन इपोक का मतलब जब जो है जो कोलिजन हुआ यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट का, तभी से दोस्तों ये क्रिएशन हुआ। तो अन्नपूर्णा और धौलागिरी पीक्स आर लोकेटेड इन द नॉर्थ सेंट्रल एंड द सेंट्रल रीजन ऑफ नेपाल रेस्पेक्टिवली। तो आप दोस्तों ये रेंज या माउंटेन रेंजेस देख पाएंगे। तो यहाँ पे पामीर नोट है, और ये हिंदू कुश पर्वतमाला है या श्रृंखला है, और ये दोस्तों कुनलुन रेंज है। तो यदि हम ट्रांस हिमालयन रेंजेस को देखेंगे तो ऊपर है काराकोरम, फिर दोस्तों लद्दाख और जास्कर। तो आपको KLZ याद रखना है। यदि हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों, आप देखोगे उसके बाद जास्कर के बाद आप तो ग्रेट हिमालयाज़ वाली जो रेंजेस मिलेंगी ये, ठीक है, ये रेड कलर की। और जो पीर पांजाल है दोस्तों वो बीच वाले हिमालयाज़, और फिर आपको नीचे शिवालिक्स मिलेंगे। तो 3 पैरेलल लाइंस हैं हिमालय रेंजेस की। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है आप यहाँ पे देख पाएंगे कैलाश माउंटेन, जो कि वेस्टर्न में पड़ता है। और फिर इम्पॉर्टेंट पीक्स को देखेंगे, नंदा देवी, कामेद, नामचा बरवा सबसे ईस्टर्न मोस्ट ये पीक है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों हिमालय जो है वो बैंड हो जाते हैं, इनको सिंटैक्सियल बैंड बोलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स को और देखते हैं, जैसे डाफला हो गया दोस्तों, मिशमी, पटकाई भूमि अरुणाचल प्रदेश में, फिर नागा हिल्स, फिर मीज़ो हिल्स मिज़ोरम में, और गारो खासी जैंतिया, ये भी दोस्तों 3 इंपॉर्टेंट हिल्स हैं। फिर दोस्तों लोअर हिमालयाज़, तो इनर के बाद लोअर है, तो लोअर का नाम मिडिल हिमालयाज़ भी है, और इसमें दोस्तों पीर पांजाल है, वो सबसे लॉन्गेस्ट रेंज है। उसकी जो और इम्पॉर्टेंट रेंजेस हैं धौलाधार और महाभारत रेंज। और मिडिल हिमालयाज़ की जो हाइट है करीब 3700 मीटर से 4500 मीटर है, और 60 किलोमीटर से 80 किलोमीटर इनकी विड्थ है। और जो इसको वैली है, वैली ऑफ कश्मीर, कांगड़ा और कुल्लू वैली, और फॉर्मेशन दोस्तों इनका मिडिल मीसोइन मायोसिन इपोक में हुआ। फिर दोस्तों शिवालिक या फिर आउटर रीजन, आउटर सब हिमालयाज़ हैं, तो इनर, उसके बाद मिडिल और आउटर। तो इनका नाम शिवालिक है, और इनकी हाइट 900 से 1100, तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीक्स नहीं है। सबसे ऊंची पीक दोस्तों आपको इनर हिमालयाज़ में देखने को मिलेंगी, और शिवालिक आउटर मोस्ट रेंजेस है हिमालयाज़ की। और यदि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दून को देखेंगे तो जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। दून बेसिकली क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वैली बिटवीन लोअर हिमालयाज़ और शिवालिक। ठीक है, तो लोअर हिमालयाज़ और शिवालिक के बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल वैली है उन्हीं का नाम दून पड़ा हुआ है वहाँ पे। तो ज्योग्राफिकल डिवीज़न को यदि दोस्तों हम समझेंगे हिमालयाज़ की, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो पंजाब हिमालयाज़ बेसिकली वो हिस्सा है जो कि इंडस रिवर से सतलज रिवर के बीच में आता है। कुमाऊं हिमालयाज़ हिमालय का वो पार्ट जो कि सतलज और काली रिवर के बीच में आता है। काली से दोस्तों तीस्ता रिवर वाला जो हिस्सा है उसको हम नेपाल हिमालयाज़, और फिर असम हिमालय जो कि तीस्ता रिवर से दिहांग रिवर के बीच में पड़ता है। तो कभी कभी जो हिमालय का जो पार्टीशन है या सेपरेशन है उनको हमने रिवर्स के नाम पे भी कर रखा है। तो इंडस से स्टार्ट करना सतलज, फिर सतलज से काली कुमाऊं, और काली से तीस्ता नेपाल, और तीस्ता से दिहांग दोस्तों असम। कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस एंड हिल ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशिया, तो काराकोरम रेंज जैसे मैंने अभी बताया, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर दोस्तों पीर पांजाल रेंज है, ये मिडिल हिमालयाज़ में पड़ती है। फिर शिवालिक है, जो हिमालयाज़ है बेसिकली यहाँ पे दोस्तों बहुत चौड़े हैं, और जैसे जैसे वो ईस्ट की तरफ आएंगे उनकी विड्थ जो है वो कम हो जाती है। और ऑल ऑफ ए सडन दोस्तों जो अराकान योमा पर्वत श्रृंखला है, ये उसी का एक तरह से वी कैन से जो साउथ में अराकान पर्वत श्रृंखला है वो इसी का एक्सटेंशन है हिमालयाज़ का। तो फिर डाफला, मीरी, मिशमी, फिर दोस्तों आप देख पाएंगे यहाँ पे पटकाई बूम, नागा हिल्स नागालैंड में, फिर मीज़ो हिल्स, गैरो खासी जैंतिया। अरावली रेंजेस दोस्तों दिल्ली से गुजरात की तरफ, फिर यहाँ पे गुजरात में गिर हिल्स, फिर सतपुड़ा जो कि मध्य प्रदेश, और विंध्याचल हिल्स या विंध्या हिल्स बोलते हैं, कैमूर हिल्स ये भी MP वाले पार्ट में, हजारीबाग, रामगढ़ हिल्स, घरजाट हिल, मलाईगिरी, दंडकारण्य, बालाघाट रेंजेस, और ये दोस्तों जावादी, शेवरॉय, अन्नामलाई, डोड्डोबेटा, नीलगिरी, कार्डामोम की पहाड़ियाँ सबसे नीचे।
तो यदि हम अरावली रेंजेस को समझते हैं तो इट इज़ एक्सपेंशन एरिया ड्यू टू ब्रेकअप एंड द रन ऑफ गोंडवाना लैंड, उसकी वजह से हुआ। फॉर्मेशन का जो टाइम पीरियड है पूछा नहीं जाता है, और ये इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है और पूरे दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन है रेंजेस हैं। इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो गुरु शिखर है दोस्तों। ये एग्जाम में पूछ ली जाती है कि अरावली जो पीक्स हैं या जो रेंजेस हैं उनकी हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर जो कि राजस्थान में है। तो अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा आर द एग्जाम्पल ऑफ रेजिडुअल माउंटेन, ठीक है, जो अवशेषित जो माउंटेन्स हैं उनका पार्ट है ये, या उनका एग्जाम्पल है ये तीनों की तीनों माउंटेन रेंजेस। सतपुड़ा रेंजेस को दोस्तों यदि हम कवर करते हैं तो ये पार्ट है डेक्कन प्लेटू का, और इसका जो एक्सटेंशन एरिया मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है, और जो इसकी हाईएस्ट पीक है वो धूपगढ़ जो कि पंचमढ़ी एमपी में पड़ता है, ठीक है, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये। और इसके सतपुड़ा के नॉर्थ में आपको नर्मदा रिवर और इसके साउथ में दोस्तों ताप्ती रिवर मिलेगी, ठीक है। तो नर्मदा को दोस्तों ब्रज घाटी की रिवर भी बोलते हैं, और नर्मदा और जो ताप्ती रिवर है दोस्तों ये आपको वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, और जो पेनिसुलर इंडिया में जो रिवर्स है मोस्ट ऑफ द रिवर्स आर ईस्टर्न फ्लोइंग, लेकिन नर्मदा और तापी दोस्तों ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। यदि हम इसका रीज़न समझेंगे तो जो विंध्याचल और जो सतपुड़ा है रिवर यहाँ से ऐसे निकलती है और यहाँ से दोस्तों ये वापस टकरा के इधर की तरफ फ्लो करने लगती है, इसीलिए दोस्तों इसको ब्रज घाटी की रिवर भी बोलते हैं, नर्मदा रिवर को, राइट। इसके जो दूसरे नाम हैं वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट्स का दोस्तों जो दूसरा नाम है सह्याद्री भी बोलते हैं इनको, जो वेस्टर्न कोस्ट पे हैं उनको वेस्टर्न घाट बोलते हैं। इनकी एवरेज हाइट करीब 1200 मीटर है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो अनाईमुदी पीक केरला में, ये आपको याद रखना है। और यदि इसका एक्सटेंशन देखेंगे गुजरात से तमिलनाडु की तरफ है करीब 1600 किलोमीटर, और ये दोस्तों पूरा कॉन्टीन्यूस है। लेकिन जो ईस्टर्न घाट है दोस्तों वो टूटे हुए हैं। टूटे हुए क्यों हैं? क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द रिवर्स हैं वो ईस्टर्न फ्लोइंग है, तो उन्होंने काट दिया है इन माउंटेन्स को, वी कैन कंसिडर। तो ये पैरेलल टू द वेस्टर्न सी कोस्ट है, फ्रॉम द ताप्ती वैली इन द नॉर्थ टू द लिटिल ऑफ कन्याकुमारी इन द साउथ। तो टोपोग्राफी वेस्टर्न स्लोप है दोस्तों, शार्प एंड डायरेक्ट, और जो ईस्टर्न स्लोप है वो स्लो एंड स्लीप है, ठीक है। तो जो वेस्टर्न स्लोप है और ईस्टर्न स्लोप जो है वो बहुत शार्प और डायरेक्ट है, लेकिन जो इसकी ईस्टर्न स्लोप है बहुत स्लो एंड स्लीप है। फॉर्मेशन, ये बसाल्ट बेसिकली चट्टानों से इनका फॉर्मेशन हुआ है, और ये एग्जांपल है ब्लॉक माउंटेन्स की, और बाय द ये फॉर्मेशन हुआ डिफ्यूज़न इन द अरेबियन सी। तो अरेबियन सी में जब डिफ्यूज़न होता गया तो उनकी वजह से इनका फॉर्मेशन हुआ। नल्ला मलाई हिल्स, तो ये बेसिकली कृष्णा और पेन्नार जो रिवर्स हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, उनके बीच में स्थित हैं, और ये बाय द सबसिडेंस ऑफ वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ प्लेट्यू। नीलगिरी हिल्स दोस्तों, इनकी जो लोकेशन है एट द जंक्शन ऑफ ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट, जब ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट मिलते हैं तो वहाँ पे नीलगिरी हिल्स हैं, और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो डोटा बेटा, ठीक है। तो मैंने आपको अरावली की हाईएस्ट पीक बताई जो कि गुरु शिखर थी, नीलगिरी की डोटा बेटा हो गया दोस्तों। और यदि हम हाईएस्ट पीक वेस्टर्न घाट्स की बात करेंगे तो अनाईमुदी याद रखना आपको। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यदि हम यहाँ पे समेटे हुए हैं, महादेव हिल जो कि पार्ट ऑफ सतपुरा हिल्स है, गड़जट हिल्स जो कि उड़ीसा में सिचुएटेड है, रामागिरी हिल्स चित्तूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, शेवारॉय हिल्स जो कि सलेम जो कि तमिलनाडु में स्थित है, कार्डामोम की पहाड़ियाँ दोस्तों साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ केरला और साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। और ये मैकाल रेंजेस जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ सतपुड़ा रेंजेस हैं जो कि छत्तीसगढ़ में है। माउंटेन पीक्स को यदि हम देखेंगे तो हाईएस्ट जो पीक है पूरे वर्ल्ड में माउंट एवरेस्ट, लोकेशन नेपाल और चाइना में है, और इसकी हाइट 8848.86। K2 दोस्तों पूरे हिंदुस्तान की हाईएस्ट पीक है, और इसका दूसरा नाम माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी है, और ये काराकोरम रेंज में है। तो बेसिकली ये डिस्प्यूटेड एरिया में है, तो वी कैन नॉट से कि पूरे इंडिया की ये हाईएस्ट पीक है, लेकिन ऐसी कौन सी पीक है जो कि होलिस्टिकली जो है वो इंडिया में सिचुएटेड है, ठीक है। तो ये इंडिया में सिचुएटेड होने का मतलब जो कि वहाँ पर कोई भी डिस्प्यूटेड एरिया नहीं है। नेक्स्ट है जैसे कंचनजंगा जो कि सिक्किम में सिचुएटेड है, ये सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया है, लेकिन ये
इसकी हाइट 8598। और नंदा देवी दोस्तों एंटायर एरिया इज़ डिक्लेयर्ड एज नंदा देवी नेशनल पार्क, ये थर्ड हाईएस्ट पीक है। तो इंडिया की दोस्तों तीनों की तीनों हाईएस्ट पीक आपको पता होना चाहिए, K2, फिर दोस्तों कंचनजंगा और नंदा देवी। नंदा देवी की हाइट 7816। और ये जितनी भी इम्पोर्टेंट पीक्स हैं ये ग्रेटर हिमालय या फिर ट्रांस हिमालयाज़ में है। तो K2 दोस्तों ट्रांस हिमालय में है, ठीक है, याद रखना आपको, ये ट्रांस हिमालय में है जो कि काराकोरम रेंज में पड़ती है। लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ कोल इन इंडिया गोंडवाना रॉक। कारेवास टोपोग्राफी कहाँ पे फाउंड करते हैं? कश्मीर हिमालय में। न्यूएस्ट फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड आर फाउंड इन हिमालयन माउंटेन रेंजेस। कुछ मेजर पीक देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड हैं। तो गेसरबूम दोस्तों, सालतोड़ो कांगड़ी, बद्रीनाथ, नंदा देवी, कंचनजंगा, नोकरेक। कंचनजंगा दोस्तों सिक्किम में। और फिर दोस्तों सारामती और ये ब्लू पीक, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताने कौन कौन से स्टेट्स में है, ठीक है, जैसे आपको ब्लू पीक का पता होना चाहिए। पारसनाथ दोस्तों अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी था, ये आपको पता होना चाहिए। फिर धूपगढ़ मध्य प्रदेश में, मलायगिरी, महेंद्रगिरी दोस्तों, फिर ये आप देखेंगे यहाँ पे अनाईमुदी है, और अगस्त्य मलाई, डोडा बेटा हाईएस्ट पीक ये भी मैंने आपको बताया था, कुद्रेमुख, फिर ब्रह्मगिरी। महाराष्ट्र में यदि आप दोस्तों मूव करेंगे तो यू कैन सी महाबलेश्वर, कलसूबाय, गोरखनाथ। ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हैं। और गुरु शिखर जो कि अरावली की हाईएस्ट पीक है। और फिर ब्रॉड पीक, ये दोस्तों ब्रॉड पीक जो हमारा ट्रांस हिमालय है, कंचन क्या नाम है इसका, काराकोरम, उसी की पीक है। नंगा पर्वत दोस्तों इसका सबसे वेस्टर्न जो पीक है हिमालय की वो नंगा पर्वत है। और सबसे ईस्टर्न दोस्तों यहाँ पे नामचा पर्वत, ठीक है, ये दोनों आपको पता होना चाहिए, दोनों एन से स्टार्ट होते हैं। मेजर वैलीज़ को यदि हम दोस्तों देखते हैं तो कुल्लू वैली जो लोकेशन है ये बिटवीन धौलाधार और पीर पंजाल रेंजेस हिमाचल प्रदेश में। नीलांग वैली दोस्तों ये नियर इंडो चाइना बॉर्डर उत्तराखंड में है एंड क्लोज्ड फॉर सिविलियंस आफ्टर द 1962 वॉर एंड रीओपन किया गया टूरिस्ट के लिए फ्रॉम मई 2015 है। जुको वैली जो कि नागालैंड में है। युमथांग वैली गैंगटोक सिक्किम, जो इसका दूसरा नाम है सिक्किम वैली ऑफ फ्लावर सेंचुरी। और सांगला वैली लोकेशन किन्नौर जो कि हिमाचल प्रदेश में है। मरखा वैली लद्दाख यूनियन टेरिटरी में दोस्तों। कुछ मेजर पासेस को यदि हम देखते हैं तो पास बेसिकली एक हिमालयस के बीच में जगह होती है जिससे हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे बड़े आराम से जा सकते हैं। क्योंकि माउंटेन्स को क्रॉस करना कभी भी इजी नहीं होता है, तो पासेस हमको चाहिए। और पासेस बहुत स्ट्रेटेजिकल लोकेशन होते हैं और वहाँ से हम लोग किसी भी पास को या माउंटेन्स को पास कर सकते हैं। तो जोजीला पास दोस्तों जास्कर रेंज में है और ये इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, कनेक्टिंग रूट बिटवीन श्रीनगर और लेह। तो यदि आपको श्रीनगर से लेह जाना है तो जोजीला पास से होके जाना पड़ेगा। फिर दोस्तों बनिहाल पास, ये पीर पांजाल रेंज में है और ये दोस्तों जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से कनेक्ट करता है। पीर पांजाल पास ये जम्मू कश्मीर में है और ये दोस्तों जम्मू कश्मीर के या कश्मीर वैली को राजौरी से कनेक्ट करता है। शिव किला जो कि हिमाचल प्रदेश में, और ये कनेक्ट करता है दोस्तों शिमला और तिब्बत को। ठीक है, तो कुछ मेजर पासेस मैप में भी देख लेते हैं। मिनटाका ये लद्दाख में आप देख पाएंगे जो कि यूनियन टेरिटरी हो गया। फिर पीर पंजाल, बनिहाल, जोजिला, बारालाचाला, फिर शिव किला, माना दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, नीतीला, लीपू लेक, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश के हैं। नाथुला दोस्तों यहाँ पे आपको पता होगा सिक्किम है। बोमडीला, बोमडीला आपको मुझे कमेंट करके बताना कहाँ पे, दीपू अरुणाचल प्रदेश में, पांग साऊ। और जेलेपला, तूजू, तूजू कहाँ पे है ये कमेंट करना है दोस्तों आपको मुझे। और फिर महाराष्ट्र में थालघाट और भोरघाट, और फिर पालघाट। ठीक है, तो ये भी दोस्तों कभी कभी पूछ ले जाते हैं, तो इनका सीक्वेंस यदि हम डालेंगे तो TBP, ठीक है, तो थालघाट, भोरघाट और पालघाट। लद्दाख में दोस्तों कौन कौन से पासेस हैं, खारदुंगला, जोजिला, चांगला और काराकोरम। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों सिपकीला, बारालाचाला, बाबा, मनीरंग, पारंगला, यंगजी और रोहतांगला। ला का मतलब बेसिकली पास, इसको समझिए। तो सिक्किम में नाथुला और जेलेपला।
जम्मू कश्मीर में पीर पांचाल और बनिहाल, अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला, यंगयाप, दीपू और सेला। उत्तराखंड में दोस्तों मुलिंगला, माना, दीपू लेक, नामा, सीनाला, रालम, कुंगरी और नीति। लीपू लेक पास दोस्तों कहाँ पे है? ये कनेक्ट करता है कैलाश मानसरोवर को, उत्तराखंड में लोकेटेड है और ट्राई जंक्शन है इंडिया, चाइना और नेपाल बॉर्डर का। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। माना पास दोस्तों, ये लोकेशन जो है इसकी बिटवीन इंडिया और तिब्बत, और इसका जो दूसरा नाम है चिरबितिया पास या फिर दुंगरीला, और इसका जो एक्सटेंशन है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व टू द ईस्टर्न एंड ऑफ द जास्कर रेंज। ठीक है। सिक्किम में दोस्तों कौन कौन से पासेस हैं? नाथुला और जेलेपला। तो नाथुला की यदि हम बात करेंगे तो ये सिचुएटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 4328 मीटर एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, और ये इंडिया और चाइना के बीच में है। थर्ड पॉइंट बॉर्डर ट्रेड इसका नाम है। पैसेज ऑफ गैंगटोक टू लासा। जेलेपला दोस्तों गैंगटोक से लासा जाने का, तिब्बत जाने का रास्ता है, और यहीं से दोस्तों दार्जिलिंग के लिए भी जाया जाता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी को कंटिन्यू करेंगे। और दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपका कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी अच्छी अपडेट और इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, चैनल के साथ में जुड़िए। सी यू, बाय, टेक केयर।